हाय मॉम। हाय बेटा। इंदर। जी पिताजी। इधर आओ। वो लड़की कौन थी तुम्हारे साथ? कौन सी लड़की? वही जिसे तुम इतने प्यार से कोका कोला पिला रहे थे। वो देवराज भैया की बहन है रश्मि। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। तुम जानते नहीं तुम क्या कह रहे हो। शादी विवाह का रिश्ता हमेशा बराबर के लोगों में होता है। और देवराज देवराज एक मामूली सा हवलदार है। उसकी बहन किसी भी कीमत पर इस परिवार की बहू नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि वो हमारी तरह अमीर नहीं है। मगर ये आपकी भूल है पिताजी। मोहब्बत को दौलत के तराजू में नहीं तोला जा सकता। एक बात और सुन लीजिए, जो प्यार करना जानते हैं वो बड़े से बड़े तूफान से भी टकराना जानते हैं। मैं रश्मि से सच्ची मोहब्बत करता हूं और उसके साथ जीने और मरने का फैसला कर चुका हूं। शट अप! बंद करो अपनी बकवास। त्रिकाल चौधरी के होते हुए इस घर में किसी और को फैसला करने का कोई अधिकार नहीं। और एक बात तुम भी कान खोलकर सुन लो, मान सम्मान और घर की इज्जत के लिए त्रिकाल चौधरी कुछ भी कर सकता है। अगर तुमने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो त्रिकाल तुम्हारी रश्मि के लिए काल बन जाएगा। शायद मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, मेरा खून। मगर अपने खून को बर्बादी के रास्ते से बचाने के लिए देवराज की बहन का खून बहाने में मुझे कोई दुख नहीं होगा। मार डालूंगा मैं उसे। पिताजी, ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि मैं जो कहता हूं वो करता भी हूं। जहां तक मैं तुम्हें समझता हूं तुम एक अच्छे लड़के हो, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? जानते हो, आज तुम्हारी वजह से रश्मि ने आत्महत्या करने की कोशिश की। क्या रश्मि ने? हाँ, वो तुम्हें दिलो जान से चाहती है। तुम्हारे बिना शायद जी भी नहीं पाएगी। और एक बात बता देता हूं, मेरी बहन की खुशी मेरी जिंदगी से भी ज्यादा अजीज है। उसकी जिंदगी में जहर खुलने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप मुझे गलत मत समझिए देवराज भैया। मैंने रश्मि को झूठ बोला था कि मैं उससे प्यार नहीं करता। पिताजी ने धमकी दी थी कि वो रश्मि को जान से मार डालेंगे। इसलिए मैंने ये सब कुछ किया ताकि रश्मि के मन में मेरे लिए नफरत पैदा हो जाए और वो मुझे आसानी से भूल जाए। सच तो यह है देवराज भैया कि रश्मि के बगैर मैं भी नहीं जी पाऊंगा। अगर ये बात है तो अपने देवराज भैया पर भरोसा रख। मैं तेरे पिताजी को समझाऊंगा। हाँ। लगता है तुम अपनी औकात भूल गए हो देवराज सिंह। लगता है तुम अपनी औकात भूल गए हो देवराज सिंह। तुम एक मामूली सा हवलदार, एक गरीब आदमी जिसकी सोसाइटी में ना कोई इज्जत है ना कोई पहचान। तुमने ये सोचा कैसे कि तुम्हारी बहन इस घर की बहू बन सकती है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं साहब? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप ऐसा सोच सकते हैं। मैंने तो हमेशा आपको बड़े भाई की तरह इज्जत दी है और खुद को इस परिवार से कभी अलग नहीं समझा। आप बोल दीजिए साहब, आपने जो कुछ भी बोला वो झूठ है। मैंने जो कुछ भी बोला वो सच है, लेकिन तुम ये भूल गए हो कि इस घर में तुम्हारी हैसियत एक नौकर से ज्यादा नहीं। इंसान को अपनी आंखों से बड़ा सपना कभी नहीं देखना चाहिए। और मेरी नजर में गरीबी एक लानत है और इस लानत को मैं अपने बेटे की जिंदगी के साथ किसी भी कीमत में नहीं जोड़ सकता। इंसान को कभी बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए साहब। कुदरत कब किसको क्या बना देती है कोई नहीं जानता। ऊपर वाला जब चाहता है ना साहब, तो राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना देता है। तो फिर तुम एक काम करो, तुम अपने घर जाकर राजा बनने का अपना इंतजार करो और जिस दिन तुम्हारा भगवान मेहरबान हो कि तुम्हें राजा बना दे, फिर अपनी बहन का रिश्ता लेके मेरे घर में आना। Until then, look out! आपने मेरी बातों का गलत मतलब समझ लिया सर। मैं कोई बड़ा आदमी बनना नहीं चाहता। मैं तो सिर्फ अपनी बहन की खुशियां चाहता हूँ। साफ क्यों नहीं कहते हो कि तुम अपने बहन के सहारे अपना तकदीर बदलना चाहते हो? अगर तुझे बड़ा आदमी बनने का इतना शौक है तो अपनी बहन को दुल्हन बनाकर किसी मंत्री या नेता के सामने पेश कर दे। रातों रात तेरा प्रमोशन हो जाएगा, समझे? तेरी बहन के लिए तेरी जबान पर ऐसे गंदे शब्द आए कैसे? मैं तुझे जान से मार दूंगा।
दुश्मन को भूलना या माफ करना हमारे धंधे के उसूलों के खिलाफ है। बड़ा अच्छा किया तुमने जो अन्ना पावले को खत्म कर दिया। दादा ठाकुर, मैं तुम्हारे बाप की तरह हूं और ये सब तुम्हारे दोस्त हैं ये, मगर आज के बाद तुम इससे अपना सच्चा साथी समझना, क्योंकि जुर्म की दुनिया में वफादार दोस्त कभी भी गद्दारी कर सकता है, मगर तुम्हारा ये ऐसा साथी होगा जो तुमसे कभी गद्दारी नहीं करेगा। लो, आपकी इस नसीहत के पीछे बहुत बड़ी सच्चाई छुपी है अकबर चाचा। एक बार जो इस रिवॉल्वर को जीने का सहारा बना लेता है, फिर सारी जिंदगी उसको इसी के सहारे जीना पड़ता है। ओए अकबर वीर, आज तो साढ़े डबल डबल खुशी का दिन है। एक तो साढ़े दादा ठाकुर को कुर्सी मिली और दूसरा अन्ना पावले बदमाश मारा गया। मैं तुम्हारा मतलब समझ गया, यानी इस खुशी के मौके पर एक शानदार जश्न होना चाहिए। बल्ले 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 बल्ले। भाई रंजीते, दादा ठाकुर कहाँ हैं?